हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूके में एजुकेशन के बारे में। तो इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जाते हैं यूके में पढ़ाई करने। उनको ये लगता है कि यूके में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा मास्टर्स करेंगे, जॉब पाएंगे, पीआर मिलेगा और हमारी लाइफ ऑल टुगेदर सेट होगी। बट आज की तारीख में इसका जो पिक्चर है कुछ उल्टा होते हुए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूके में जो डिग्री प्रोवाइड की जाती है, जो भी हो, बैचलर्स हो, मास्टर्स खास करके, वहाँ पे वो बस थ्योरेटिकल डिग्री रहती है। उसमें कोई आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात जो ये है कि आपको जो स्किल्स रहेंगे वो आपको बाहर से सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जैसे हुटसूट हो गया, कोर्सेरा हो गया, गूगल के सर्टिफिकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बहुत कम होती है, सारी चीज़ें असाइनमेंट पे ही निर्भर होती है। दूसरी बात, ये जो असाइनमेंट देती है यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे भी आपको जो इंसाइट्स रहते हैं कि असाइनमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, क्या इंटरेक्शन होना, जिस तरीके से इंडिया में हमारा टीचर के साथ इंटरेक्शन होता था कि क्लासरूम अटेंड करो, फिर असाइनमेंट ब्रीफ या फिर असाइनमेंट सबमिशन से पहले चेकिंग, वहाँ पे यूनिवर्सिटी, बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसी रहती है कि जो आपकी असाइनमेंट्स चेक करती है, उनको एग्ज़ामिन करके ही आप सबमिट कर सकते हो। बट यूके में नहीं होता है वैसी चीज़। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपकी असाइनमेंट देखती भी नहीं चेक करने से पहले। नतीजा ये होता है कि बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं और फिर ये स्टूडेंट्स जो है किसी राइटर की हेल्प ले लेते हैं। तो राइटर तो उनका काम बिगाड़ ही देता है, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली पता ही नहीं कि असाइनमेंट में क्या है, ब्रीफ क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे आके, यूके में आके, कि उनका इंटेंशन ये नहीं रहता कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, अच्छे से पढ़ूँगा, जॉब के सेमिनार्स, बिजनेस के जो सेमिनार्स है वो अटेंड करूँगा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता। आते ही शिफ्टें लगवाना शुरू इनकी, भाई शिफ्ट लगानी है, शिफ्ट लगानी है। और ये शिफ्ट के चक्कर में क्या होता है, पार्ट टाइम आप 20 घंटे ही काम कर सकते हो, आपको 20 घंटे ही काम करना है। कैश इन हैंड अगर कोई आपको इनकरेज करता है कि कैश इन हैंड में दे दूंगा तेरे को, जो बिलो वेजेस रेट रहते हैं, वहाँ पे आपकी फंसने के ही चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। तो एक तो क्या होता है कि अगर ये बात पता चल गई यूके गवर्नमेंट को कि स्टूडेंट कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और एक्स्ट्रा वो वहाँ पे किसी और जगह कैश इन हैंड भी कर रहा है, तो यूके गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी और डिपोर्टेशन में भी इस कारण में हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो स्टूडेंट, कोई कैश इन हैंड कर रहा है, कोई मेरी बात अगर यहाँ से सुन रहा है, तो वहाँ पे आपके पैसे मिलने के चांसेस बहुत कम रहता है। कि वो मालिक बोलेगा कि भाई चलना, एक हफ्ता मैंने तेरा काम देख लिया, फिर मेरे को तेरे काम पसंद नहीं आया, तो फ्री में आपके पूरे घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गए। तो ऐसे कर के ना वो स्टूडेंट्स को इंसल्ट कर देता है, वहाँ पे धज्जियाँ उड़ जाती है उसकी। तो डीमोटिवेट होना ये बनता है, उसका कारण बनता है ये। तीसरी बात जो है, यूके में डॉक्टर जीपी का एक्सेस मिलना बहुत कठिन है। अगर आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी जस्ट इन केस आ गई, बुखार हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गई, डेंटल का प्रॉब्लम आ गया, या फिर कोई हड्डियों का वगैरह आ गया, तो जीपी की अपॉइंटमेंट मिलना, आपका मेडिकल डायग्नोस्टिक्स होना, इसमें कितना टाइम जाएगा, ये पूरा ऊपर वाला भी इसका जवाब नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो है यूके के, वहाँ पे ना आदमी इतना हार्ड वर्क करना नहीं सीखता कि जो चलो असाइनमेंट है बना के दे देंगे, राइटर तो आते ही है, राइटर के ऊपर पैसे फेंको और असाइनमेंट बनाओ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही हाल है, बट बताता कोई नहीं है कि हमने राइटर की हेल्प ली है करके। मुझे एक बात पता नहीं है कि ये असाइनमेंट सबमिट आप कर दोगे, फर्स्ट क्लास भी कमाओगे,
बाद में यूके में जॉब्स पाना उसका क्या सिनेरियो है, उसका किसी ने सर्वे नहीं किया। ना कि सीनियर स्टूडेंट्स हो गए, प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हो गए, कोई भी ये नहीं करता। यूके में अच्छी खासी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ है, हेज़, रीड, माइकल पेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो, इंटर्नशिप की अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, बट उसमें भी आपको मिलने के, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, कितने चांसेस है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ओवरऑल इसके बारे में मैं आगे कुछ वीडियोस में बात करूँगा कि मैं जब यूके गया था, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाई की, मुझे क्या एक्सपीरियंसेस आए, इंडिया का वर्किंग कल्चर मेरा क्या था और यूके में काम करते वक्त मुझे कैसा फ़ील हुआ, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हो या फिर वहाँ पे एक ओवरऑल सोशल सिस्टम हो। देयर इज़ लॉट मोर टू टॉक फर्दर। तो आई होप कि ये इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होंगी आपको, और मैं आपको टाइम टू टाइम एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जॉब सिस्टम के बारे में, इंडिया हो या फिर यूके हो, उसमें रियलिटी चेक देता ही रहूँगा, क्योंकि ओवरऑल मेरा भी एक्सपीरियंस इतना हो गया है। आई एम वेल ट्रैवल्ड पर्सन, 2 मास्टर्स डिग्री है मेरे पास, ऊपर से मैंने बहुत सारे सर्वेज़, ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ मैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है। तो अगर आप चाहते हो कि आगे मैं किस टॉपिक पे आपको मैं बात करना पसंद करूँगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स को जो लाइफ लगती है यूके में, तो वो बहुत लुक्रेटिव लगती है कि भाई मस्त ऐसे जैकेट वैकेट पहनेंगे, लंदन ब्रिज के यहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे, पार्टी वार्टी मस्त करेंगे, खाना पीना भी मस्त है वहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी अच्छे ऑथेंटिक वाले। तो ये सारी चीज़ें एंजॉय कुछ टाइम तक कर सकते हो, बट आप लॉन्ग टर्म अगर आप किसी भी देश में जाते हो, किसी आपका घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाते हो, दूसरे मुल्क में जाते हो, तो एक आपकी सोच रहती है कि वहाँ पे अच्छा खासा मैं अपना करियर बनाऊँ, पैसा कमाऊँ, अच्छा मेरा सेटअप हो, लाइफ अच्छी, आगे वाली लाइफ अच्छी निकले। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है, रियलिटी चेक, वो अभी बहुत मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। इसमें फैक्ट्स और फिगर्स भी रहने की संभावना है। स्टूडेंट्स स्पेशली और उनके पेरेंट्स के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कंसल्टेशन मांगने आते हैं कि भाई मेरा बच्चा यूके पढ़ने जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ले लूँ। ये इन्होंने कोई तो कंसल्टेंट या फिर कोई एजेंट हायर किया होता है कि कोई तो फलाना ढिमकाना कोर्स चिपका देगा और अपना कमीशन मांग लेगा। तो ये चीज़ें यूके में भी हो रही है, कनाडा में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है। आइल्स की तैयारी भी बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। तो एक ओवरऑल ज़्यादा प्रिपेयर होकर वहाँ पे नहीं जाते, तो प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट होती है अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो। एनीवेज, आप मुझे ज़रूर बताओ कि क्या आप देखना चाहोगे इस वीडियो के अगले वीडियो के द्वारा। मुझे आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। बाय फॉर नाउ।